नमस्कार, न्यूज़ के खास कार्यक्रम मुद्दा ऑन टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार में हुए आगजनी की घटना पर आज भी सियासी चिंगाई गाहे बगाहे भड़कती नजर आ रही है। इस मामले में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण भी की एंट्री हो गई है, जो विष्णुदेव सरकार के खिलाफ हुंकार भरते नजर आ रहे हैं, जिससे नगरीय निकाय चुनाव के मुहाने पर बैठे छत्तीसगढ़ में सियासत गर्मा गई है। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव से पहले अब यह मामला फिर तूल पकड़ता नजर आ रहा है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, तो आइए शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में 10 जून 2024 को कलेक्ट्रेट और एसपी कार्यालय को आग के हवाले कर दिया गया था। इस मामले पर अब भी सतनामी समाज के कई लोग जेल में बंद हैं। वहीं कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव भी जेल में ही हैं। इस बीच भीम आर्मी प्रमुख और सांसद चंद्रशेखर आजाद रायपुर सेंट्रल जेल पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री निवास घेरने की चेतावनी दी है। सुनिए। कि सरकार आंखें बंद करके बैठ गई है, वो सतनामी को कुचलना चाहती है। वो सतनामी समाज के झंडे को पैरों तले रोंदना चाहती है। इसलिए इस अन्याय के खिलाफ जो हमारी लड़ाई है, संघर्ष है, वो हमारा जारी रहेगा। किस तरह की लड़ाई आगे रहेगी? आज हम लोगों ने तय कर लिया है, जो हमने उनकी पीड़ा सुनी, जिस तरह उनको मारा गया, उनके हाथ पैर तोड़े गए, स्पेशली ये कह के कि बुलाओ चंद्रशेखर आजाद को, हम देखेंगे वो आपकी रक्षा कैसे करेगा। जिस तरह से छोटे छोटे बच्चों को जेल में भेजा गया है, जिस तरह से उनके परिवार खून के आंसू रो रहा है, आज उनकी जेब में कमाने वाला तो जेल में, और उनकी जेब में इतने पैसे नहीं अपने परिवार से मिलने, और फिर जगदलपुर, अंबिकापुर जिस तरह से किया जा रहा है, ये एक तरह का जो है, ये इस तरह का दंड जो अंग्रेज भी नहीं देते थे, उस तरह का दंड जो सरकार दे रही है। हमने तय कर लिया कि 20 फरवरी को इसके खिलाफ हम लोग मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे, और पूरे प्रदेश और देश से लोग आएंगे और मजबूत घेराव हम लोग करेंगे। हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। वहीं एक तरफ विपक्ष कांग्रेस ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने अपने सोशल मीडिया पर ट्वीट किया है, जिसमें सरकार पर सवाल खड़ा किए हैं। उन्होंने लिखा है कि एसपी और कलेक्टर को क्लीन चिट देने में सरकार को वक्त नहीं लगा, लेकिन दर्जनों लोग बिना दोष जेल भेज दिए गए, उनकी सुध कोई नहीं ले रहा। कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय ठाकुर ने भी बीजेपी सरकार पर सवाल खड़ा करते हुए क्या कुछ कहा है, आइए सुनिए। भाजपा की सरकार बलौदाबाजार हिंसा और आगजनी के मामले में जो दोषी लोग हैं, उन्हें बचाने के लिए निर्दोष लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है। सरकार ने जिस कलेक्टर और एसपी को इस घटना के लिए जिम्मेदार माना था, उन्हें निलंबित किया था, उसे अब दोषमुक्त कर बहाल कर दिया गया है। और वहीं आप देखेंगे कि बलौदाबाजार में जो कार्यक्रम हुआ, उसकी अनुमति लेने वाले जो भाजपा के नेता हैं, जिनकी जिम्मेदारी थी वहां शांति बनाए रखना, और जिनके उकसावे पर हिंसा और वहां पर आगजनी हुआ है, उन भाजपा नेताओं को बचाया जा रहा है। और विपक्ष जो लगातार सतनामी समाज की जो हक अधिकार की बात कर रहे हैं, जो उनके साथ हुए अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, और सतनामी समाज जो है जैत खाम को अपमान करने वाले, तोड़ने वाले खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इधर डिप्टी सीएम अरुण साव ने सांसद चंद्रशेखर आजाद के बयान पर पलटवार किया है। साव ने कहा है कि वे एक राजनीतिक दल के नेता हैं, वे अपनी गतिविधि दर्ज कराएंगे और पुलिस प्रशासन अपना काम करेगा। सतनामी समाज को जितना मान सम्मान बीजेपी ने दिया है, इतना मान सम्मान शायद किसी पार्टी ने नहीं दिया होगा। सुनिए। सतनामी समाज को जिस प्रकार से मान सम्मान और गौरव भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, शायद न कभी किसी ने दिया होगा। इतना मान सम्मान और गौरव दिया है, और हमेशा भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सतनामी समाज के उत्थान के लिए, तरक्की और बेहतरी के लिए हमेशा से काम किया है। तो छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले के 10 जून 2024 को कलेक्ट्रेट
और एसपी कार्यालय को आग के हवाले कर दिया था सतनामियों ने, और उसमें कई लोग जेल में बंद हैं, उसमें देवेंद्र यादव भी हैं। इन्हीं से मिलने के लिए चंद्रशेखर आजाद जो सांसद हैं नगीना से, वो गए और उन्होंने 20 फरवरी को सीएम आवास घेरने की बात कही है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। मिनी पांडे जी, नेत्री बीजेपी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जावेद खान जी, प्रवक्ता कांग्रेस, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। नागेंद्र वर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। मिनी पांडे जी, सतनामियों का जितना सम्मान बीजेपी ने किया उतना किसी राजनीतिक दल ने नहीं किया है। ये कहने का तात्पर्य क्या था? जब सतनामी समाज के कई लोग जब सतनामी समाज के कई लोग जेल में हैं। छत्तीसगढ़ सतनामी समाज का बहुत बड़ा समाज है यहाँ पर, और भारतीय जनता पार्टी हमेशा से उनका सम्मान करती आई है। कि गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। वो समाज शांति का प्रतीक है, वो समाज सद्भावना के प्रतीक है। समाज सतनामी समाज यहाँ पे मैसेज देता है कि किस तरीके से मिलजुल करके रहना है, एकता का परिचय देता है। तो ऐसे सतनामी समाज भारतीय जनता पार्टी से जोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के साथ वो कंधे की कंधा मिला करके आगे बढ़ते हैं। सतनामी समाज यहाँ के लोग उनसे जुड़े हुए हैं, यहाँ की भावना हमारे विचारधारा से सतनामी समाज जुड़े हुए हैं। पर कांग्रेस पार्टी शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रही सतनामी समाज में घुस करके वहां पर उपद्रव करना, हिंसा भड़काना, सतनामी समाज के हमारे भाइयों को बरगलाना और आगजनी तोड़फोड़ जैसी घटना को अंजाम दे करके उस समाज को इतने गलत तरीके से इन्होंने उपयोग की उस सभा का, तो इसके पीछे पूरा का पूरा एक षड्यंत्र काम किया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा सतनामी समाज के साथ रही है, उनके गौरव और सम्मान की गाथा हम लोग सुनाते और गाते हैं। मैं खुद घासीदास यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई, मैं भाजपा की कार्यकर्ता हूँ और घासीदास जी अपना गुरु मानती हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि हम सब के दिलों में गुरु महाराज जी की तरह हम लोग सतना पूजा करते हैं घासीदास जी का। पर कांग्रेस पार्टी चूंकि एक उपद्रवी पार्टी है, षड्यंत्र कर करके इतना बड़ा वो सतनामी समाज के शांतिपूर्ण कार्यक्रम को जिस दिशा में लेके गई वो वाकई बहुत ही निंदनीय है। आज जिस तरीके से जेल में है उसको जमानत नहीं मिल रहा है, आप समझ सकते हैं कि आज सतनामी समाज को तो उनसे माफी मांगना चाहिए, पूरे कांग्रेस पार्टी को सतनामी समाज से माफी मांगना चाहिए। इनके षड्यंत्र और इनकी हरकतों के चलते आज सतनामी समाज के लोगों को इतनी तकलीफें झेलनी पड़ रही है। जी जावेद खान जी, प्रवक्ता कांग्रेस, हम आपके पास आना चाहते हैं। अभी मिनी पांडे जी ने कहा कि सतनामी समाज के लोग उस दिन शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उसमें घुस करके कांग्रेसियों ने तोड़ फोड़ और उत्पात मचाया है। सतनामी समाज का ये सम्मान करते हैं, लेकिन जो कांग्रेस ने किया है ये अच्छी बात नहीं है। जी जावेद खान जी, ऐसा क्यों किया आप लोगों ने? नमस्कार देवेंद्र जी, आपको, आपके सभी दर्शकों को, साथ ही मीडिया पैनलिस्ट को भी मेरा नमस्कार जी। देखिए, अभी आपने डिबेट की शुरुआत में कहा यह बात कि भारतीय जनता पार्टी और छत्तीसगढ़ सरकार में उप मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सतनामी समाज का हम सम्मान करते हैं। आज उसी सम्मान में क्या 200 से ज्यादा सतनामी समाज के लोगों को पिछले 8 महीने से जेल में बंद करके रखी गई भारतीय जनता पार्टी की यह सरकार। और अगर इतना सम्मान करते हैं तो अमर गुफा जैत खंभ में जब इन सतनामी समाज के प्रतीक को खंडित किया गया और उस समाज ने लंबी लड़ाई लड़ते हुए कई बार इस सरकार से सीबीआई जांच की मांग की, तो क्या उसके सम्मान में या सीबीआई जांच की घोषणा नहीं कर सकते थे क्या? तीसरी सबसे बड़ी बात, 10 जून को जब ये बड़ी घटना घटती है, कहीं ना कहीं इस सरकार की इंटेलिजेंस फेल्वर होती है, कहीं ना कहीं सरकार की पूरी नाकामी उजागर होती है, और अपनी नाकामी को छुपाने के लिए ये वहां पर पहुंचे कांग्रेस के विधायक देवेंद्र यादव के ऊपर पूरा ठीकरा फोड़ देते हैं, कांग्रेस के ऊपर पूरा ठीकरा फोड़ देते हैं।
आज आप एक बात देखिए, क्या मैं आपके चैनल के माध्यम से भाजपा प्रवक्ता से भी सवाल पूछता हूं कि उस समय आपने त्वरित कार्रवाई करते हुए एसपी और कलेक्टर को निलंबित कर दिया था और आपने कहा कि हमने बड़ी कार्रवाई करी। आज क्या आपके ऊपर में, छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार के ऊपर में ब्यूरोक्रेट इतना हावी हो गया है कि नगरीय निकाय चुनाव को देखते हुए ब्यूरोक्रेट के दबाव में आप एसपी और कलेक्टर को क्लीन चिट दे देते हैं? और वही सतनामी समाज जिसको आप बोल रहे हैं हम बहुत सम्मान करते हैं, पिछले 8 महीने से अपने निर्दोष लोगों को बचाने के लिए, उन्हें जेल से रिहा कराने के लिए समय समय पर मुख्यमंत्री से लेकर राज्यपाल से लेकर सबसे मिलता है, लेकिन उसके लिए एक बार भी ये सोचते नहीं है क्या ऐसा सम्मान सतनामी समाज का ये कर रही है। और तीसरी और अंतिम बात मैं कहता हूं, ये सतनामी समाज के बड़े बड़े धर्म गुरुओं को अपनी पार्टी में लेकर के आए, जिसमें गुरु बालदास जी है, गुरु सुखवंत जी है, गुरु आसंब जी है, गुरु द्वारिका जी है, गुरु सौरभ जी है, लमिक्षा जी है, गुरु डहरिया जी है। आज ये भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद क्या अपने समाज के लोगों की हक की लड़ाई ये लड़ रहे हैं? क्या वो उस समाज को, अपने समाज को सम्मान दिला पा रहे हैं? आज तो ये वो कार्य नहीं कर रहे हैं। केवल और केवल अपनी नाकामियों को छिपाने, पूरे देश में छत्तीसगढ़ को कलंकित करने का कार्य करने वाली यह सरकार ने आज भी इनके प्रवक्ता सिर्फ कांग्रेस के ऊपर आरोप मढ़ रहे हैं, जबकि आज 8 महीने में कोर्ट में इस सरकार की इस पुलिस ने यह भी साबित नहीं किया कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से देवेंद्र यादव का इस पूरे घटनाक्रम में किस तरह से उनकी सहभागिता रही, क्या षड्यंत्र रहा। चलिए ठीक है, हमारे साथ तो नागेंद्र वर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। आपने दोनों मेहमानों को सुना है। सतनामी समाज का सम्मान करना और सतनामी और उपद्रवियों को अंदर करना दो अलग अलग बातें हैं। अगर जो 10 जून को उपद्रव हुआ, कलेक्ट्रेट में आग लगाई गई, तो ये वास्तव में इसे कहा जा सकता है कि ये उपद्रवियों का काम है। सतनामी समाज नहीं कर सकता इसे, ये हम मान सकते हैं कि सतनामी समाज ऐसा नहीं कर सकता, ये उपद्रवी कर सकते हैं और जो उपद्रवी होंगे वो जेल के अंदर होंगे। क्या लगता है आपको कि जो आरोप है कि सतनामियों के प्रदर्शन के बीच घुसकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने यह उपद्रव किया, इसमें इस बात में कितनी सच्चाई आपको लगती है? देखिए देवेंद्र जी, आपने बहुत सही बात कही है कि ये उपद्रवी का काम है। अब इसको किसी राजनीतिक दल का इसमें नाम लेना तो मुझे लगता है कि उचित नहीं है। उपद्रवी जो है वो उपद्रवी ही हैं, जिन्होंने करोड़ों रुपए की पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया है, जिसके वो दोषी हैं और जिसके चलते, चूंकि उनके खिलाफ तमाम प्रमाण दिख रहे थे, सीसीटीवी फुटेज में वो आ रहे थे, उनके खिलाफ और भी प्रमाण जो प्रशासन ने पाया, इसके चलते वो जेल में है और वो जांच की प्रक्रिया में है। तो इसको एक राजनीतिक दृष्टिकोण से देखना बिल्कुल गलत है। दूसरी चीज मैं कहूंगा कि सतनामी समाज जो है एक इतना सम्मानजनक अपने कार्यों के कारण, अपने सिद्धांतों के कारण, क्योंकि वो उनके एक नीतियां हैं, उनके आदर्श हैं, उनके गुरुओं ने उनको जो पथ सिखाया है उस पे वो चलते हैं। और छत्तीसगढ़ एक सीधा सरल शांति का टापू जो कहलाता है वो यहाँ के रहवासियों के कहलाता है, और उसमें सीधी बात है कि वो किसी से भेदभाव की बात हमारे यहाँ है ही नहीं, और इस तरीके का कोई झगड़ा, किसी भी तरीके के भाईचारा को खत्म करने वाली बात कभी छत्तीसगढ़ में रही नहीं। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जो हो रही हैं उसमें एक राजनीतिक दृष्टिकोण से देखने के कारण ये सारी चीजें धीरे धीरे पनप रही हैं, और मुझे लगता है कि ये छत्तीसगढ़ की विकास की दिशा को कहीं ना कहीं प्रभावित करती है। जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं, ये मुझे लगता है कि बहुत से लोगों को खटकता भी है कि छोटा सा एक प्रदेश जो है वो भारत में अपनी एक अलग पहचान बना रहा है, अपने मेहनत से, अपने सिद्धांतों से, अपनी नीतियों से और अपनी सरलता से, सहजता से। इसमें सभी सरकारों ने, अलग अलग पार्टियों की जब वो आई, उन्होंने यहाँ के जनता के हित में ही काम किया है।
तो इसको मुझे लगता है कि इस दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए और छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़ के मूल स्वरूप में ही रखना चाहिए। जी नागेंद्र वर्मा जी, बहुत अच्छी बात आपने कही है कि वास्तव में उपद्रवी ही हैं और जो उपद्रव किए थे वो जेल के अंदर हैं। जावेद खान जी के पास हम आएंगे, हालांकि बारी तो मिनी पांडे जी की है कि हम आपके पास आए, लेकिन सवाल जो है जो हमारे मन में उठा है वो जावेद खान जी के लिए उठा है। तो हम जावेद खान जी के पास ही आते हैं और आप ही से सवाल करेंगे कि आप कह रहे हैं कि 200 लोग अंदर हैं, जेल के अंदर हैं और उन्हें छुड़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रहे हैं। तो जेल के अंदर उपद्रव के कारण होंगे, वो सतनामी समाज के लोग थोड़ी होंगे जो उपद्रव कर रहे हैं, वो तो उपद्रवी होंगे। और उपद्रवियों को छुड़ाने का काम कैसे, वो तो न्यायिक प्रक्रिया है, उसके हिसाब से छूट करके आएंगे अगर जो निर्दोष होंगे। तो कहां इतनी हाय तौबा आप लोग मचा रहे हैं भाई? या आप उन उपद्रवियों को उपद्रवी नहीं मानते? आप ये कह रहे हैं कि सरकार जो है वो सतनामी समाज के लोगों को अंदर कर दिया है, आप ये कहना चाह रहे हैं? कहना क्या चाह रहे हैं ये बताइए मुझे। बहुत अच्छा सवाल देवेंद्र जी आपने पूछा है। आप देखेंगे कि जिन लोग जेल के अंदर हैं, जो जेल की सलाखों के पीछे पिछले 8 महीने से कैद हैं, तकरीबन 8 से 10 हजार की संख्या की वहां भीड़ थी इस समाज की, जिसमें भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़े समाज के लोग थे, कांग्रेस से भी जुड़े समाज के लोग थे, और जो किसी भी राजनीतिक दल से नहीं जुड़े होते वो भी समाज के लोग थे। लेकिन अगर आप पूरी गिरफ्तारी को उठा करके देखेंगे तो वहां पर जो भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष कदम जांगड़े, जिसके लेटर हेड से पूरा कार्यक्रम आयोजित होता है, जो प्रशासन और समाज के बीच में सेतु बन करके पैदा होता है, जो वहां पर खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं करता है, उसकी गिरफ्तारी तो कभी नहीं हुई, उससे तो पूछताछ कभी नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े सतनामी समाज के लोगों को पूरी तरह से क्लीन चिट दे दी गई। एक व्यक्ति आप बता दीजिए, गिना दीजिए तो ये पक्षपात है कि नहीं है। दूसरी आप बात कह रहे हैं कि उपद्रवी, निश्चित तौर पर ऐसी घटनाओं में जो छत्तीसगढ़ को शर्मसार और कलंकित करने का कार्य हुआ है, इसमें उपद्रवियों का बड़ा हाथ है। लेकिन इन उपद्रवियों के साथ साथ कई भी ऐसे निर्दोष हैं जिसे समाज भी उनका निर्दोष मानता है। इसीलिए तो वो समाज भी मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के लिए गया, वो समाज भी तो उन मुख्यमंत्री से एक गुहार लगाया कि भाई ये लोग हैं जिन्हें हमें लगता है कि इसमें इनका कोई लेना देना नहीं है, ये भीड़ में इन्हें पकड़ करके, भीड़ का हिस्सा बना करके इन्हें पकड़ा गया है। अगर यही सरकार एक एसपी और कलेक्टर के पर त्वरित जांच करके उसे क्लीन चिट दे सकती है, तो अगर समाज यह कह रहा है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गेहूं के साथ घुन करके पिसा रहे हैं, तो उनके लिए ये सरकार क्यों कोई पहल नहीं करती? तो इससे तो समझ में आता है, हमारे समझ में एक बात नहीं आ रही है अभी जावेद खान जी, हमारे समझ में एक बात नहीं आ रही, उसे हमें जरा समझा दीजिएगा आप। भीड़ से पकड़ करके गए हैं लोग, भीड़ में घर से तो पकड़ के नहीं गए ना, उस भीड़ में जहां उपद्रव हो रहा था वहां से पकड़ करके गए हैं। जब कुछ सामान्य असामान्य चीजें घटती हैं ना तो लोग वहां से भागते हैं और जो उपद्रवी होते हैं उस भीड़ में रहते हैं। नहीं तो नहीं, सुन लीजिए मेरी बात सुन लीजिए। नहीं मैं आपकी बात को काटूंगा, सुनिए बात को काटूंगा। नहीं ठीक, पूरी बात कर लेने दीजिए, उसके बाद आप जो इच्छा हो कहिएगा। उसके बाद भी अगर जो आप मानते हैं कि कुछ लोगों को पकड़ करके, निर्दोष लोगों को पकड़ करके वहां पर जेल में भेज दिया गया है, तो अपने न्यायिक प्रक्रिया पे ध्यान दीजिए, न्यायिक प्रक्रिया पे विश्वास कीजिए और अच्छे से अच्छा एडवोकेट कीजिए। अगर वो निर्दोष होंगे तो जरूर बाहर हो जाएंगे। किसी को घर से पकड़ करके तो वहां पर नहीं लाया गया ना, भीड़ से ही पकड़ करके, आप बता रहे हैं कि भीड़ से ही पकड़ करके ले जाया गया है। मैं एक उदाहरण दूंगा आपको जी, अगर आपकी बात खत्म हो गई होगी तो। जी, एनएसयूआई का एक कार्यकर्ता है जो कलेक्टर ऑफिस के जस्ट सामने उसका घर है, सामने में वो कार्यकर्ता अपने घर के बाहर खड़े होकर के ये सारी घटनाक्रम को देख रहा था।
वो दूर से तमाशबीन बन करके देख रहा था, क्योंकि उसका घर उसके सामने है। उस एनएसयूआई के कार्यकर्ता को पिछले 8 महीने से गिरफ्तार करके रखा गया है। उसके परिवार के लोग लगातार इस बात को कह रहे हैं, उसके माता पिता तक कह रहे हैं कि हमारा लड़का हमारे घर के दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ था और खड़े होकर के देख रहा था, बावजूद उसे आरोपी बना दिया गया है। आपने कहा कि ऐसी जगहों से लोग भाग जाते हैं, निश्चित तौर पर भाग जाते हैं, लेकिन कुछ लोग उत्सुकता के कारण तमाशबीन बन करके भी खड़े होते हैं। ऐसे लोगों को भी इस सरकार ने पकड़ के रखा है। आपने कहा न्याय प्रक्रिया की, निश्चित तौर पर देश की न्याय प्रणाली पर हमें पूरा भरोसा है और यह समाज और कांग्रेस पार्टी न्याय की लड़ाई भी लड़ रही है। लेकिन एक सरकार होता है, सरकार से एक उम्मीद होती है और उसी उम्मीद के पर, क्योंकि एक मतदाता जब अपनी सरकार चुनता है तो एक उम्मीद लगाता है कि हमारी सरकार भी इस ओर ध्यान देगी कि अगर कोई निर्दोष है तो उसे बाहर लाया जाए। तो उसके लिए अगर गुहार लगा रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? चलिए ये तो चलिए ठीक है, कुछ निर्दोषों के लिए गुहार लगा रहे हैं। और आप एक बार कह रहे थे कि जो सतनामी समाज के 200 लोग हैं वो अंदर हैं, अब एनएसयूआई के एक कार्यकर्ता की भी बात कर रहे हैं। तो चलिए कुछ लोग हैं, ठीक है, लेकिन इस गुहार को मिनी पांडे जी सरकार सुन क्यों नहीं रही है? सुनना चाहिए। वास्तव में जो जावेद खान जी कह रहे हैं उनमें, उनकी बातों में भी सच्चाई है कि जो दोषियों के साथ साथ कुछ निर्दोष भी पकड़ लिए जाते हैं इस तरह की घटनाओं में, तो उस पर ध्यान देना चाहिए, त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए, थोड़ा सा उन्हें जल्दी न्याय मिलना चाहिए कि वो 8 महीने से जेल में हैं। अगर जो निर्दोष भी होंगे तो भी 8 महीने का उनको जेल हो गया, अब उसकी भरपाई कौन करेगा? तो थोड़ा सा इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। क्यों सरकार ध्यान क्यों नहीं दे रही है? छोटी छोटी घटना नहीं, बहुत बड़ी घटना की सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। एक सोची समझी एक साजिश और एक सोची समझी रणनीति के तहत हुआ। सतनामी समाज वहाँ पे ना तो भाजपा की क्या कर रही थी मिनी पांडे जी? अगर सोची साजिश रणनीति के तहत हुआ तो सरकार क्या कर रही थी? सुन लीजिए जावेद जी, मिनी पांडे जी कुछ कह रही है। नहीं, मिनी पांडे जी कुछ कह रही है, सुन लीजिए। पार्टी है जो कहती है आतंकवाद का कोई डर नहीं होता, और यहाँ पे कह रही है कि भाजपा के सतनामी थे, कांग्रेस के सतनामी थे। सतनामी समाज का शांतिपूर्ण कार्यक्रम था, वहाँ कोई सतनामी है और भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष है, उसे उससे पूछताछ क्यों नहीं की गई? उसे पहले दिन से क्लीन क्यों दे दी गई? पूरी सरकारी संपत्ति को भाजपा का सतनामी और कांग्रेस का सतनामी अंतर करने वाला कार्य तो भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव साय सरकार कर रही है। मिनी जी, दोस्तों के को छूट जाएंगे, बेगुनाह होंगे को छूट जाएंगे। इनको तो सतनामी समाज से कांग्रेसियों को माफी मांगनी चाहिए कि बेवजह उनके छोटे छोटे बच्चे, सतनामी समाज के बच्चे हमारे जेल में हैं, इन कांग्रेसियों के चलते, इन कांग्रेसियों के भड़काने के चलते, उकसाने के चलते। आज को एक ऐसा वीडियो बताइए कि जहां पर कांग्रेस ने सतनामी समाज को भड़काया हो। पिछले 8 महीने से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सिर्फ और सिर्फ यही दुष्प्रचार कर रहे हैं टीवी चैनलों में बैठ करके। एक प्रमाण अब तक आपने लेकर के नहीं आया कि इसमें कांग्रेस ने सतनामी समाज को भड़काया हो। गलत बयानबाजी करके सिर्फ और सिर्फ अपनी नाकामियों को छुपाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कर रहे चैनलों में। चलिए नागेंद्र वर्मा जी के पास हम चलते हैं। ठीक है, आप लोगों की आवाज क्लियर नहीं आ रही है, हम नागेंद्र वर्मा जी की तरफ रुख करते हैं। नागेंद्र वर्मा जी, जी ठीक है, आप लोगों की आवाज क्लियर नहीं आ रही है, खासकर मिनी पांडे जी की। तो हम नागेंद्र वर्मा जी की तरफ रुख करते हैं क्योंकि समय बहुत कम है। नागेंद्र वर्मा जी, सवाल यहाँ पर यह है कि सतनामी समाज के लोग प्रदर्शन कर रहे थे, उसमें तमाम तरह के लोग थे, गए थे। सरकार को क्या इस पर ध्यान देना चाहिए कि जो अभी जो बात हो रही थी कि 8 महीने से लोग हैं, कुछ ऐसे लोग भी पकड़ करके अंदर कर लिए गए होंगे जो वास्तव में जावेद खान जी कह रहे हैं, तो उस पर किस तरह से सरकार को काम करना चाहिए कि निर्दोष जो हैं वो जल्दी से जल्दी बाहर आ सकें, लेकिन दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी हो सके? जी नागेंद्र वर्मा। बिल्कुल, निसंदेह सरकार को इस चीज पे गंभीरता से काम करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से ये कांड हुआ है जिसने छत्तीसगढ़ को शर्मसार किया है, इसमें
उपद्रवियों के ऊपर कार्रवाई हुई है और उनके ऊपर सीसीटीवी फुटेज और तमाम प्रमाणों के आधार पे। अब इसको अलग तरीके से देखा जा रहा है कि ये बीजेपी के, ये कांग्रेस के, ये सतनामी या ये अदर्स, तो मुझे लगता है उस दृष्टिकोण से ना देख के सिर्फ उपद्रवी, और उपद्रवी के साथ जैसे कहते हैं ना गेहूं के साथ घुन पिस जाता है, तो अगर कोई घुन है इनमें, कोई सीधा निर्दोष आदमी है जो वह उस घटना स्थल पे था लेकिन वो इसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो उसकी पहचान होनी चाहिए और उसके साथ न्याय होना चाहिए। लेकिन जिन्होंने इस घटना को किया है जिसमें सीधे सीधे उनका हाथ था, जो प्रमाणित है कि उन्होंने कारों में आग लगाई, बिल्डिंग के साथ तोड़फोड़ की, क्योंकि आपको बता रहा हूं देवेंद्र जी, वहां ऐसे रिकॉर्ड्स जल गए हैं पूरे कलेक्ट्रेट में जिसके कारण लोग बुरी तरीके से परेशान रहेंगे बलौदाबाजार जिले के। और जो नई पीढ़ी है, पुराने लोग हैं, उनके तमाम जो आंकड़े हैं राजस्व के हों, चाहे जितने भी जरूरी का दस्तावेज जिन पे हम निर्भर करते हैं, जिला प्रशासन से मांगते हैं, रहते हैं, वो सारे के सारे खत्म हुए, तो उसकी भरपाई कैसे होगी? कहीं ना कहीं इसके लिए जो जिम्मेदार हैं उनको इस चीज की गिल्टी तो होनी ही चाहिए। जी बिल्कुल, बिल्कुल गिल्टी होनी चाहिए और दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए और निर्दोषों को जल्दी से जल्दी जेल से बाहर आना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के देखा जा सकता है कि अगर जो बात सतनामी समाज की है और बात उपद्रव की है, तो सतनामी समाज के लोग कभी उपद्रव नहीं करते। अगर जो उपद्रव हुआ है तो वो उपद्रवियों ने उपद्रव किया है और वो जेल के अंदर है। लेकिन ये भी बात सही है कि गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है, तो कुछ निर्दोष भी जेल के अंदर होंगे। उसके लिए सरकार को ये चाहिए कि तुरंत कोई ऐसी कार्रवाई करे कि जिससे कि जल्दी से जल्दी ये बाहर आ सके। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।